हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन गार्डन में उगाऊंगी अरबी या टैरो। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम गमलों में अपने घर पर अरबी कैसे उगा सकते हैं, इसे कब उगाना है और कितने दिनों में अरबी तैयार हो जाती है, मिट्टी कैसी रखनी है और कैसी देखभाल इनकी करनी है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, ये है अरबी जिसे मैं उगाने वाली हूँ। और अरबी के इस तरह के ट्यूबर्स होते हैं और इसके ट्यूबर्स ही खाए जाते हैं, इन्हें इसी के लिए उगाया जाता है। लेकिन इसकी पत्तियां भी बहुत टेस्टी होती है, उसकी भी सब्जी बनाई जाती है, पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो इस तरह से अरबी को आप अपने इन ट्यूबर्स से ही अपने गमलों में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इन्हें फरवरी मार्च से लेकर के जून जुलाई तक बहुत इजीली ग्रो किया जाता है। अभी जुलाई चल रही है और देखिए बरसात का सीजन जैसे ही स्टार्ट हुआ है, ये अरबी में से स्प्राउटिंग अपने आप शुरू हो गई है। तो ये जो अरबी है ये मार्केट से हम लेकर आए थे सब्जी बनाने के लिए। तो जब मैंने देखा कि इसमें स्प्राउटिंग हो रही है तो मैंने सोचा कुछ अरबी मैं अपने गमलों में ग्रो कर लेती हूँ। और मैं इन्हें ग्रो कर रही हूँ पत्तों के लिए, क्योंकि इसके पत्तों की सब्जी मुझे बहुत पसंद है और पत्ते आसानी से मार्केट में नहीं मिलते हैं, ये ट्यूबर्स तो मिल ही जाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ अरबी सोच रही हूँ कि गमलों में लगा लूँ ताकि इसके पत्ते मुझे मिल जाएं। और आप इन ट्यूबर्स में देख सकते हैं कि किस तरह से स्प्राउटिंग हो रही है एक साइड से, और एक साइड से देखिए बारीक बारीक रूट्स भी निकल रही हैं। तो अगर इस तरह की अरबी आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर स्प्राउटिंग नहीं हो रही है तो आप अरबी को 3-4 दिनों के लिए गीले कपड़े में लपेट करके रख दीजिए और उसमें से फिर इस तरह से स्प्राउटिंग होने लगेगी और उसके बाद आप इन्हें अपने गमलों में ग्रो कर सकते हैं। बाकी अभी आप लगाएंगे तो अभी तो आपको बहुत आसानी से इस तरह की अरबी मिल जाएगी। किचन में रखे रखे ही हल्की नमी है अगर, तो ये इस तरह से स्प्राउटिंग इनमें होने लगती है। तो चलिए अब हम इन्हें ग्रो कर लेते हैं। तो देखते हैं इसके लिए मिट्टी कैसी लेनी है। अगर आप अच्छी मात्रा में अरबी चाहते हैं तो इसके लिए मिट्टी बिल्कुल हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। कोई भी जड़ वाली सब्जी जिसके कंद खाए जाते हैं, जैसे अरबी हो गया, आलू, अदरक, हल्दी, इनके लिए मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, सॉफ्ट होगी, उतनी ही बड़ी मात्रा में कंद बनेंगे और उतनी ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। तो मिट्टी बिल्कुल आपको लाइट बनानी है। तो आप बराबर बराबर मात्रा में रेत, गार्डन सॉइल और खाद मिला करके मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मेरी ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है जिसमें मैं सारी सब्जियां लगाती हूँ और इसमें रेत और खाद ऑलरेडी मिली हुई है। और जितने ज़्यादा बड़े साइज़ के कंटेनर में जितने ज़्यादा ट्यूबर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में इसकी जड़ें फैलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अरबी बनेगी। लेकिन मैं तो पत्तों के लिए लगा रही हूँ, इसलिए मैंने बड़े साइज़ का बहुत बड़ा कंटेनर नहीं लिया है। मैं इन मीडियम साइज़ के गमलों में ही लगा रही हूँ। हालांकि ये 13-13 इंच के गमले हैं। तो इसमें मैं इसके करीबी 4-4 ट्यूबर्स लगा दूंगी। अरबी को तैयार होने में समय लगता है, करीब 6 महीने का टाइम लग जाता है। 6 महीने बाद आप अरबी हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब इसके पत्ते बड़े होकर के और बिल्कुल मैच्योर होकर जब सूखने लगते हैं तब समझ जाना चाहिए कि अरबी तैयार हो गई है। और जैसे हल्दी के साथ होता है ठीक वैसे ही मैं आपको लगी हुई अरबी के पत्ते वगैरह पहले की वीडियो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं खुद पहली बार ग्रो कर रही हूँ। तो जैसे जैसे ये मेरी अरबी ग्रो होगी मैं आपको आगे के वीडियोज़ में अपडेट देती रहूँगी। लेकिन मैं आपको नॉर्मल जानकारी के लिए बता रही हूँ कि करीब 6 महीने का टाइम लगता है अरबी को तैयार होने में। और अब देखिए हम अरबी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा 1-1.5 इंच अंदर मिट्टी के नीचे दबा देंगे। और बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना है, नहीं तो ये अरबी आपकी सड़ सकती है। और अभी बारिश के दिनों में ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। 8-10 दिनों में इसके जो ये स्प्राउट्स हैं ये बाहर आने लगेंगे। बस अब मैं इसे मिट्टी से कवर कर दूंगी और मैं अभी पानी नहीं दूंगी, क्योंकि अभी बरसात का सीजन है तो हल्की हल्की बारिश डेली हो ही रही है, तो इसलिए मैं पानी नहीं डालूंगी। अगर आप गर्मी में ग्रो कर रहे हैं, मार्च में, अप्रैल में ग्रो कर रहे हैं, तो एक बार आप पानी दे दीजिए, फिर आप करीब 2 दिन के गैप पर पानी दीजिए। मतलब हल्की नमी बनी रहे, जब तक पौधे आपके निकल नहीं आते तब तक सिर्फ आप नमी बनाए रखें, बहुत ज़्यादा पानी ना दें, नहीं तो ये ट्यूबर्स आपके मिट्टी के नीचे गल जाएंगे। और बस खाद की बात करें तो महीने में एक बार मैं इसमें 2-2 मुट्ठी गोबर की खाद डाल दूंगी और हो जाएगा। क्योंकि मुझे पत्ते चाहिए तो नाइट्रोजन रिच खाद की ज़रूरत है। गोबर की खाद में काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, तो और बहुत ज़्यादा कुछ मुझे इसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महीने में एक बार मैं गोबर खाद डालूंगी तो हो जाएगा। तो बस देखिए मैंने इस तरह से अरबी गमलों में लगा ली है। आप भी अगर इस बरसात अरबी लगाना चाहते हैं तो बस मार्केट से इस तरह से अरबी खरीद करके ले आइए और लगा लीजिए।
और अब देख लीजिए ये कुंदरू तोड़ लेते हैं हम थोड़े से। ये कुंदरू मैंने कैसे लगाए थे ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इनका कलर बिल्कुल इनके पत्तों के कलर जैसा होता है और साइज़ में छोटे छोटे होते हैं, तो बिल्कुल ढूंढने पड़ते हैं, दिखाई भी नहीं देते कि ये कहाँ पर लगे हुए हैं। तो बस इस तरह से बहुत आराम से आप भी अपने किचन गार्डन में इस बरसात सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। और देखिए सारी सब्जियों के बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ तो आप अपने किचन से डायरेक्ट लेकर बिल्कुल ताज़ी सब्जी से ग्रो कर सकते हैं। जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गई, अरबी, टमाटर, मिर्च, इनके बीज आप किचन से ही ले सकते हैं। कद्दू के बीज भी ग्रो हो जाते हैं। अगर थोड़ा पका हुआ कद्दू है और उसके बीजों का शेल बिल्कुल थोड़ा हार्ड है, एकदम कच्चे बीज होंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से पके हुए बीज हैं तो वो ग्रो हो जाते हैं। करेले के बीज, जो करेला थोड़ा सा पक गया है, थोड़ा पीला पड़ गया है, उसके बीज थोड़े हार्ड हैं बिल्कुल अंदर से, तो वो भी आप डायरेक्ट लगाएंगे उसी समय तो ग्रो हो जाते हैं। तो बस बरसात के सीज़न में आप भी अपने घर पर कुछ न कुछ ज़रूर उगाइए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।